बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा को इजाद करने वाले देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। पर देश की सर्वोच्च अदालत योगी आदित्यनाथ से कह रही है कि आपको बुलडोजर पर अपने हाथ फिट करने की जरूरत ही नहीं, न ही बुलडोजर जस्टिस में अपना दिल और दिमाग लगाने की जरूरत है। इसके लिए हम हैं। न्याय तंत्र को कैसे संभालना है हम आपसे बेहतर तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से देश की सर्वोच्च अदालत मानो इन दिनों आग बबूला सी दिखाई दे रही है। यूपी की योगी सरकार के बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कई तरह की हिदायतें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब दे डाली हैं। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सवाल उठाए बल्कि योगी सरकार के इस बुलडोजर जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा हैरान भी नजर आया। और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया, यूपी की योगी सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत भी दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत को अवगत करवाया गया था कि रिहायशी जमीन के एक बड़े हिस्से को समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रहे दिवंगत अतीक अहमद का मानकर यूपी की योगी सरकार की तरफ से गरीबों के घरों को ढा दिया गया था। इस याचिका पर न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायाधीश उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहना है कि याचिकाकर्ताओं को ढहाए गए घरों को अपने खर्च पर दोबारा बनाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी शामिल की गई हैं, जैसे तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाए तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर ही अपने घरों को ध्वस्त भी करना होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो लगभग सभी लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रखर नेत्री और लोकसभा की सदस्य डिम्पल यादव कह रही हैं कि बीजेपी वाले किसी की भी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये सब अपनी मर्जी से करते हैं। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक का भी कोई रत्ती भर असर नहीं होता है। नहीं, बहुत ही दुखद है क्योंकि जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है कहीं ना कहीं इसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं का एक बड़ा ही संगीन आरोप था कि योगी सरकार के अधिकारियों ने महज एक दिन पहले ही घरों पर नोटिस चस्पा किए थे। ठीक उसके दूसरे ही दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मतलब उन्हें इस कार्रवाई को चुनौती देने तक का भी मौका यूपी की योगी सरकार ने नहीं दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि यूपी की योगी सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से गलत तरीके से जोड़ा था, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने ध्वस्तीकरणों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 2020 को पहला नोटिस दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए। एजी ने कहा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने या फ्री होल्ड के आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए हैं। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी की योगी सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सफाई को नहीं माना और बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि नोटिस अनुचित तरीके से दिए गए थे। कोर्ट ने कहा है कि यूपी की योगी सरकार ये नहीं कह सकती है कि याचिकाकर्ताओं के पास एक से अधिक घर है।
और हम कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और ढहाए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ अपील दायर किए जाने की भी प्रक्रिया का भी समय नहीं देंगे। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि बगैर पूर्व नोटिस के ढहाए जाने की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जाएगा। साथ ही घर में रहने वालों को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय भी जरूर दिया जाएगा और इस नोटिस को रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस बुलडोजर जस्टिस के चलते प्रभावित होने वाले अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का मौका भी मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का यूपी के योगी राज में उल्लंघन होता नजर आ रहा है और यही वो वजह है कि बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत भी दी है और कड़ी फटकार भी लगाई है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों पर कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।